अस्सलाम वालेकुम नंबरदार साहब। वालेकुम सलाम। नंबरदार साहब, बैंक की तरफ से आया हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी। आओ मोहतरम बैठो। नंबरदार साहब, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि माशाल्लाह ज़मीन तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा है, अगर बैंक से लोन ले लें तो और ज़्यादा अमीर हो जाओगे। लोन? मोहतरम मेरे नाम पे तो लोन नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो वो बताओ। हाँ हाँ नंबरदार साहब, इसका भी मुतबादल रास्ता है। अच्छा, तो बताओ वो कौन सा तरीका है भाई? नंबरदार साहब, आप ऐसा करें, किसी बेकार या पागल आदमी को अपना वारिस बना लो। कागजी वारिस वो होगा और असली मालिक आप। जमीन उसके नाम लगानी पड़ेगी और लोन अप्लाई हम कर देंगे। वाह, कमाल कमाल का आइडिया दिया है भाई। मैं जल्दी किसी पागल का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ बेटे, तुम्हें कैसा लगा आइडिया फिर? ठीक है नंबरदार साहब, मैं चलता हूँ, आपका इंतजार रहेगा। ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नंबरदार साहब। वालेकुम सलाम। सरवर चाचा, शोएब बैठो इधर। नंबरदार साहब, तुमने फिर दो खानदानों की जमीन सस्ते दाम पे ले ली। एक जुल्म कब तक चलेगा? चाचा सरवर, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ। लोगों को पैसे चाहिए होते हैं, वो जमीन बेच देते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मदद? नंबरदार साहब, आप इसको मदद कहते हैं? ये लालच है। आप हम जैसे गरीबों को लूट रहे हैं। अलबत्ता आपको चाहिए था आप अपनी तरफ से हम जैसे गरीबों की मदद करते, क्योंकि आप इस पूरे गांव के सरबराह हैं। उल्टा आप ही हमारी जमीनें खाए जा रहे हो। आपको तो चाहिए था आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ करते, क्योंकि आप इस गांव के सरबराह जो है। बाजी, लगता है लोग वाकई हमसे तंग हैं। ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। ये सब जमीनें जायदाद तुम्हारा ही तो मुस्तकबिल है। चाचा सरवर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो खुद आए थे मुझे जमीन देने, तो मैंने रख ली। चलो ठीक है। मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। अब्बा जी, ये कौन है? बेटा, ये वही तो है जिसकी हमें तलाश थी। मेरा बाल कहाँ है? मुझे मेरा बाल चाहिए। मेरा बाल कहाँ है? मुझे मेरा बाल चाहिए। मेरा बाल। ओ पागल, अब तू मेरा बेटा है। आ चल, तुम्हें घर ले चलूं। नंबरदार साहब,
ये कौन? हाँ सरवर चाचा, बताता हूँ अभी। गांव वालों, ये मेरा बड़ा बेटा है जो बचपन में ही गुम हो गया था। आज बरसों बाद मिला है मुझे। ये भोला जरूर है, लेकिन है तो मेरा खून। आज के बाद ये मेरे साथ रहेगा। वाह नंबरदार साहब वाह, ये अब आप कौन सा खेल खेल रहे हो? सालों बाद आपको बेटा मिला, वो भी पागल। शोएब, ध्यान से सुन, जो मैं कह रहा हूँ वो ही सच है। आज के बाद ये मेरा बेटा ही है। नंबरदार साहब, अब जमीन इसके नाम हो गई है, आपने इसको कहीं भी जाने नहीं देना। गांव का अब हर टुकड़ा मेरा है। अब पता चलेगा नंबरदार को, जमीन पर जिसका हक था, हकदारों की उनकी जमीन मिल गई। अब पता चलेगा इसको। चाचा सरवर चाचा और शुएब चाचा, ये जो मेरे बाप ने आप लोगों से नाहक जमीन आपकी हथियाई थी, ये लो उसके कागजात, और ये लो शुएब, ये आपकी जमीन के कागजात। इस जमीन पर आपकी जमीन थी, इस पर अब आपका ही हक है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। शुएब बेटा, ये पागल सबको आस्ता आस्ता जमीन वापसी कर रहा। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है चाचा, जब वो इंसाफ कराने पर आ जाए ना, ऐसे पागलों से भी करवा देते। सुकून से बैठो बेटा, कहाँ से आ रहे हो? अब्बा जी कुछ पता चला? बेटा क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? इससे ही पूछ लें इसने क्या किया है। बेटा ये क्या कह रहा है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। गांव वालों, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मेरा नाम अफनान बशीर है। मैं शहर के एक बैंक में मुलाजिम हूँ। मैंने ये सब ड्रामा किया है। मुझे पता चला कि ये नंबरदार आप लोगों की जमीनों के ऊपर नाहक कब्जा करके बैठा है, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। अब आप सब लोगों की जमीनें आप सबके पास ही है। सुभान अल्लाह, असली इंसाफ हो गया। देख लिया नंबरदार साहब, धोखे से जमीन लेने वाला आखिर रुसवाई हुआ। मैं हार गया। नंबरदार साहब, काश आप पहले ही समझ जाते, हम जैसे गरीबों का हक ना खाया होता तो आज रुसवा ना होते। नंबरदार साहब, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। दोस्तों, जो दूसरों के हकूक़ दबाता है वो खुद अपने अंजाम का जिम्मेदार होता है। गांव की असल ताकत ज़मीन नहीं बल्कि उसके लोग और उनका इत्तेहाद है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।